जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम आत्मा का स्वरूप उसकी विभिन्न स्थितियों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। समण सुत्त इस जैन दर्शन के सर्व संप्रदायों द्वारा स्वीकृत ग्रंथ में एक गाथा आई है। उसमें इस प्रकार आत्मा की 3 जो श्रेणियां बताई गई है, वे हम आज विवेचन का आधार बनाएंगे। वह गाथा है 45 क्रमांक की। आरुहवि अंतरप्पा बहिरप्पो छंडीउण तिविहेणम झाई परमप्पा उवैठम जिणवरिंदेहिम। बहिरात्मा को त्याग कर अंतरात्मा के आरोहण द्वारा परमात्मा का जो ध्यान कर सकता है, वह आत्मोत्थान करता है, ऐसा जिनेन्द्रियों ने कहा है। इस गाथा में अंतरप्पा अर्थात अंतरात्मा, बहिरप्पो अर्थात बहिरात्मा और परमप्पा अर्थात परमात्मा, इन 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। इन तीनों श्रेणियों का मनुष्य के जीवन के दृष्टि से क्या स्वरूप है, यही आज का चित्रण का उद्देश्य है। पहला है बहिरात्मा। बहिरात्मा 2 शब्दों के संयोग से बहि और आत्मा, इन शब्दों के संयोग से शब्द बना है। बहि अर्थात बाहर और आत्मा अर्थात चेतना शक्ति। इस प्रकार बहिरात्मा का एक साधारण अर्थ हुआ बहिर्मुखी, संसार की ओर मुख किया हुआ, दृष्टि किया हुआ, और इस कारण स्वच्छंद बना हुआ। स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद। स्वच्छंद में कुछ अंश में ऋणात्मकता है, नकारात्मकता है, वह बहिरात्मा में होती है। और अगर इस स्वच्छंदता का त्याग नहीं हुआ तो जीव जन्म जन्म की श्रृंखला बढ़ाते हुए भव भव में भटकता रहता है। आत्मा द्वारा कर्म किया जाता है, उसके कारण जीव पर, मनुष्य पर संस्कार बनता है। संस्कार बनने से वृत्ति का निर्माण होता है और उसे जैन दर्शन ने संज्ञा कहा है। यही वृत्ति प्रवृत्ति का आधार है, कार्य करने का आधार है। और यह प्रवृत्ति जब बार बार दोहराई जाती है तो वह आदत बन जाती है। आत्मा दूषित होने से वह कर्म करने के लिए
प्रवृत्त होती है उसका आधार वही है जो संस्कार उसमें पनपे है, जिसके कारण वृत्तियां निर्माण होती है और वह प्रवृत्ति ही आदत बनाती है। इसके आधार है इंद्रिय मन, इंद्रिय और मन 5 ज्ञानेंद्रिय है और वे 5 ज्ञानेंद्रिय है श्रवण, दर्शन यानी आँख, गंधन अर्थात नाक, स्वादन अर्थात जिह्वा और स्पर्शन अर्थात त्वचा। ये 5 इंद्रिय निरंतर सक्रिय रहते हैं और जैसे ही विश्व में अर्थात बाहर में संसार में जो भी भौतिक वस्तुएं उसे आकर्षित कर सकती है उस ओर मनुष्य आकर्षित होता है। उसका स्वभाव पादार्थिक बनता है अर्थात जो पदार्थ है उसकी ओर उसका आकर्षण होता है। जो सुनने में अच्छे लगते हैं ऐसे पदार्थ को उसके कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। जो देखने में सुंदर है ऐसे पदार्थ को, रंग को, रूप को देखने के लिए आंखें तरसती है। जो गंध सुगंध होता है, सुरभित होता है, उसे सूंघने के लिए, गुलाब के फूल की सुगंध लेने के लिए व्यक्ति ललचाता है। जो स्वाद है जिह्वा पर, अगर वह सुस्वाद है तो व्यक्ति उस पदार्थ के चखने के लिए उत्सुक रहता है, उत्कंठित होता है। और जो कोमल स्पर्श है, जो मुलायम स्पर्श है, सुख देने वाला स्पर्श है, ऐसे स्पर्श के लिए व्यक्ति किसी भी सीमा तक लांघ कर उसका स्पर्श करने के लिए उत्सुक रहता है। परंतु ये सब करते हुए उसे जो सुख सुविधा मिलती है उसका केवल भास होता है, आभास निर्माण होता है। उसे वास्तविक सुख या शांति कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों द्वारा उत्पन्न जो प्रवृत्ति है वह एक सुख प्राप्त होने के पश्चात और दूसरे सुख की इच्छा करती है। एक इच्छा का आभास क्षणिक जो सुख देता है वह समाप्त होते ही उसे और दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। महावीर भगवान ने कहा है, इच्छा हु आगास समा अनंतिया, अर्थात इच्छाएं आकाश के समान अनंत है और अधिक सुख सुविधा का लाभ करने के लिए मनुष्य परिश्रम करता है। कभी वह स्पर्धा भी करता है। स्पर्धा के कारण उसके मन में ईर्ष्या जागृत होती है, वह नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है, उसकी अतृप्ति बढ़ने लगती है, उसका सांसारिकता में इतना गहरा बंधन हो जाता है कि वह अपने भवों की वृद्धि करता रहता है और पुनर्जन्म के चक्र में आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार बहिरात्मा जो है उसका संबंध संभवतः जितने शीघ्रता से हो सके इस दृष्टि से व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए और इसका मार्ग
जिनवरों ने बताया है, अरिहंतों ने बताया है, तीर्थंकरों ने बताया है कि बहिरात्मा का त्याग करो और अंतरात्मा की तरफ देखने लगो। जब वह अंतरात्मा की ओर झांकता है तो वह भीतर की चेतना को जागृत करता है। अंतरात्मा अर्थात अंतर और आत्मा का संयोग, उससे वह व्यक्ति अंतर्मुखी बनता है और जिस कारण अपना जीवन नियमित करता है। नियमित करने के पश्चात वह उसे संयमित भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में इंद्रिय मन की सक्रियता कुछ कम होती है और चित्त, जो चेतना का अंग है, वह सक्रिय होता है। उसे आध्यात्मिक सुख शांति का अनुभव होने लगता है। उसकी आत्मिकता का उत्थान होने लगता है। इस प्रकार उसके भव का सीमांकन होता है, वे सीमित बन जाते हैं। यह अंतरात्मा की और दृष्टि जो है, उसके कारण आत्मचिंतन होता है, आत्मावलोकन होता है, जिससे आत्मा के स्वयं के दोष ज्ञात होते हैं। उसके कारण आत्मालोचन होता है, अर्थात स्वयं की आलोचना करते हुए दोष का उन्मूलन हो, इस दृष्टि से प्रयास किया जाता है। उससे आत्मशोधन होता है, अर्थात आत्मशुद्धि होती है और इस प्रकार आत्म साधना करते हुए आत्मा का शुद्धिकरण तेजी से होने लगता है और तब व्यक्ति परमात्मा से संपर्क करने योग्य बनता है। परमात्मा अर्थात परम और आत्मा का संयोग, और परम अर्थात अंतिम स्थिति, और अंतिम स्थिति में आत्मा की शुद्धि पूर्ण होती है और उस कारण व्यक्ति ऊर्ध्वमुखी बनता है, क्योंकि आत्मा का, विशुद्ध आत्मा का स्वभाव ही ऊपर उठना है। और जब ऊर्ध्वमुखी अवस्था की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति मुक्ति मार्ग पर चलने लगता है। तब उसकी तपस्या है वह गहराई में होने लगती है, वह ध्यान में तल्लीन होता है, उसकी स्वानुभूति है जो बहुत अधिक विकसित होती है और सुख और शांति की उसे गहराई से अनुभूति होती है। यह तपश्चर्या करते हुए उसकी तितिक्षा अर्थात सहन शक्ति इतनी विकसित हो जाती है कि वह विभिन्न प्रकार के उपद्रव, उपसर्ग और परिशह सहन करने में अत्यंत उच्च श्रेणी प्राप्त करता है और उसकी शिक्षा जो है वह अप्पा से परमअप्पा इस गाथा के अंश को समझने लगती है कि अप्पा ही परमअप्पा है, आत्मा का ही विकास परमात्मा में होता है। जब आत्मा विशुद्ध बन जाती है तभी वह परमात्मा बनती है और उसे ही मोक्ष कहते हैं, जहाँ से व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। इस विवेचन को समाप्त करते हुए आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप अपनी शंकाएं मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा प्रेषित करें और उनका समाधान पाए। जय जिनेंद्र।